पिछले महीने यानी कि अगस्त में पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। उनकी कुछ मांगे थी और सरकार ने कई दिनों की हड़ताल के बाद आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करा दिया। अगस्त महीने में जब नगर निगम के आयुक्त के साथ उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि जो मांगे हमारे अधीन है उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन जो मांगे न्यायालय के अधीन है उसे तो न्यायालय ही पूरा कर पाएगी। कुल मिलाकर सफाई कर्मचारियों को बातचीत के जरिए बहला फुसलाकर नगर निगम ने हड़ताल खत्म करवा दिया था। ठीक एक महीने बाद नगर निगम के सफाई कर्मचारी फिर से हड़ताल पर उतारू हो गए। इस बार का कारण था कि वे ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। जब पिछली बार सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे तब उनकी सबसे पहली और बड़ी मांग थी कि मौजूदा समय में उन्हें 1 महीना काम करने के बदले पीएफ सहित 12,000 रुपए का वेतन मिलता है और वे चाहते थे कि उनका वेतन 12,000 से बढ़ाकर 18,000 किया जाए। एक और बड़ी मांग थी कि वे फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नगर निगम के लिए कूड़ा उठाने का काम करते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि उन्हें नियमित कर्मचारी बनाया जाए। उस समय नगर निगम से उनकी क्या बातचीत हुई उस पर भी बात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कि नगर निगम इन कर्मचारियों के बारे में क्या सोचता है उसके बारे में भी जानेंगे। फिलहाल नगर निगम और सफाई कर्मचारियों के बीच की लड़ाई में पटना के आमजन कचरे वाली बदबू के बीच में जीने को मजबूर है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मेरा नाम सुषमा सिंह है। कोविड के वक्त मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो मैं हनुमान ऐप डाउनलोड कर और हनुमान से कांटेक्ट की और उसके बाद वहाँ से लोग आए तो मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया था अपने हस्बैंड का। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगी कि हाँ, आप हनुमान ऐप डाउनलोड करें और स्वास्थ्य से रिलेटेड सारे चीज़ आप वहाँ से सुविधा अवेलेबल ले सकते हैं। मौजूदा समय की स्थिति यह है कि पटना कचरे से पटा पड़ा है। गली मोहल्लों में जिस जगह लोग कचरा फेंकते हैं वहां से गुजरना भी दुभर हो गया है। पिछले कई दिनों से कचरा ना उठाए जाने के कारण अब वह उसी जगह पर सड़ रहा है और आसपास के लोगों के लिए सांस लेना भी दुभर हो रहा है। वायरल बुखार के पीड़ितों से पटना के अस्पताल भरे पड़े हैं और इधर नगर निगम तथा सफाई कर्मचारियों के बीच के टकराव का दुष्परिणाम आम जन भुगत रही है। शायद बड़े साहब लोग अपने बंद गाड़ी में बैठकर जाते होंगे तो उन्हें इसका अंदाजा नहीं होगा कि कचरे के ढेर पर बरसात का पानी गिरने के बाद वह किस प्रकार की दुर्गंध आ रही है। जब सब कुछ सामान्य था फिर भी शहर में कचरे का ढेर लगा रहता था, लेकिन अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब सफाई कर्मचारी पिछले 5 दिन से हड़ताल पर है तो क्या स्थिति होगी। दैनिक भास्कर ने पटना की सड़कों के हाल के बारे में बताया है कि कचरे के ढेर से निकलने वाली गैस के कारण आसपास से गुजरना भी मुश्किल हो रहा है। अब बात करते हैं कि यह हड़ताल किनके द्वारा बुलाई गई है और क्यों। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा यह एक संगठन है। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ यह भी एक संगठन है और इन दोनों संगठनों ने मिलकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को बुलाया है। इस हड़ताल में वह कर्मचारी शामिल हैं जिन्हें संविदा पर रखा गया है। वह कर्मचारी भी शामिल हैं जो नगर निगम के लिए दैनिक रूप से काम करते हैं। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि आउटर सोर्स से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला है और जब तक उसके संबंध में सरकार कोई फैसला नहीं लेती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी तरफ जो दैनिक मजदूर हैं यानी कि जो प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं उनके नियमितीकरण को लेकर भी यह हड़ताल जारी है। सफाई कर्मचारियों के जो नेता हैं वे राज्य के अलग अलग राजनीतिक दलों के कई दलित नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं और उनसे मांग कर चुके हैं कि सफाई कर्मचारियों के साथ गलत ना किया जाए। उनका कहना है कि स्थायी नौकरी सफाई मजदूरों का भी हक है। जो सफाई कर्मचारी हैं वह नगर निकाय के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त करने के भी खिलाफ है, क्योंकि उनका मानना है कि जब सरकार ने 2007 में ही नगर पालिका अधिनियम के अंदर संशोधन कर नगर निकाय के अधिकारों को एक सीमा में कैद कर दिया था तो आज वे कैसे और किस आधार पर नगर निकाय के स्तर से बातचीत कर हड़ताल खत्म करवा सकते हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं वह चाहते हैं कि मजदूरों को सरकार अस्थायी तौर पर नौकरी का वादा करे। यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है कि नगर निगम के पास इतना अधिकार नहीं है कि वह इन सफाई कर्मचारियों को अस्थायी करने का वादा कर सके और इसीलिए सफाई कर्मचारी कह रहे हैं कि जब नगर निकाय की शक्ति सीमित कर दी गई है तो फिर वे कैसे वार्ता कर सकते हैं। दरअसल सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर कोई भी फैसला नगर विकास विभाग ही कर सकता है।
इसका अधिकार नगर निगम के पास नहीं है। जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनमें कई ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले लगभग 1 दशक से नगर निगम के लिए ही कूड़ा उठाने का काम करते हैं। इसके बावजूद भी वे अभी तक नियमित नहीं हो सके हैं। कुल मिलाकर सफाई कर्मचारियों के मसले पर सरकार को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए और बातचीत के माध्यम से एक ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिससे बार बार इनकी हड़ताल ना हो। भागलपुर से खबर आई है कि कूड़े के ढेर के कारण अब वहां बीमारियां फैलने लगी है और सरकार को चाहिए कि समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए। दूसरी तरफ जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि वे कूड़ा वहां से उठने नहीं देंगे जब तक उनकी हड़ताल समाप्त नहीं होती, और उनका हड़ताल तभी समाप्त होगा जब सरकार और उनके बीच कोई बातचीत होगी, कोई बीच का रास्ता निकलेगा। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे बार बार के भगझक से छुटकारा मिले। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे पीयूष चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।